मैं कोलैबोरेशन देखता हूँ शरद पवार से, भुवन बम, वो क्या था, वो सवाल से बता। इसी तरह एक दोस्त यार की तरह थे, तो एक कोलैबोरेशन आई कर ली हमने, बोला यार इंडिया पाकिस्तान वाला एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब गालियाँ क्यों पड़ रही हैं कंटेंट क्रिएटर्स को? हर किसी के हाथ में फ़ोन आ गया और लोगों को कमेंट करना, जैसे हमारी एक वीडियो में वर्ड यूज़ हो गया था, फैमिली ब्लॉगर की बात करते हैं, आपके ज़बान पे 3 ही लफ्ज़ आ रहे हैं, वो 300 लोगों के बारे में वो कौन बात कामयाब हो करेगा? गए ना असल में। सपोज करो कि कराची में क्राइम की बात करते हैं, तो आपने बोला यार मैं सिर्फ मर्डर वालों को पकड़ूंगा, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ूंगा, पहले मर्डर वालों को मैं पकड़ूंगा। तो भाई क्राइम तो क्राइम है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब क्लियर करो। बेकार फिल्म्स, नाम बेकार था लेकिन फिल्म्स बहुत अच्छी होती। हमने जानबूझ के रखा था ये नाम, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो एक शॉर्ट फिल्म टाइप बनाते थे हम, जिसमें एक्शन भी दे देते थे, एडिटिंग भी होती थी, म्यूजिक भी होता था। वो ज़्यादातर बेकार ही कमेंट्स आते थे। जब पेज बनाया तो पेज का नाम हमने बेकार ही रखा, वो कमेंट्स को देखते हैं। 10 साल बाद भी अगर हम उस चीज़ को अभी देखते हैं तो वाकई में वो लगता है कि वो प्रोडक्शन प्रॉपर थी उस दौर के लिहाज से। हाँ, बहुत सारे हमारी वीडियोस आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो फेसबुक पे है। जिस वक्त नादिर की एंट्री हुई उस वक्त यूट्यूब अवेलेबल था ना, हम थे उससे पहले। मतलब जो लकी के साथ हुआ जस्टिफाइड नहीं था यार देखो, वायलेंस कहीं भी आप जस्टिफाई नहीं करते, किसी भी सूरत में, किसी के साथ भी हो। वो कराची, भाई वाला कराची बनाया मुझे। अब मैं भाई से पहले वाला भी कराची में बता सकता हूँ आपको, जब दोनों भाई जब 2 भाई थे, एक आफाक भाई थे, एक अल्ताफ भाई थे। अच्छा, तो उस दौर में तो हम स्कूल जाते थे तो गलियों में खाली हम घरों के वो निशान देखते हुए जाते थे कि इस घर पे कल 12 गोलियों के खुराक हुए हुए थे, आज जो है ना वो 18 हुए हुए, मतलब कल 6 और पड़ी हैं इस घर पे। और कभी फायरिंग हो जाती थी तो स्कूल में बैठे हुए कि जब वो बंद होगी तो निकलेंगे। इस तरह का कराची देखा हम लोगों ने। मुकामी गैर मुकामी मुझे समझ नहीं आता, ये भाई जो इस शहर में रह रहा है वो इस शहर का है। बीइंग अ जर्नलिस्ट कहूँगा बर्बाद होते देखा है। देखो सही, क्या कहेंगे आप? मसला आ गया काउंटिंग पे, क्योंकि अम्मा ने खाना बनाया ये सोच के कि बच्चे हैं 4, अबे बच्चे हैं 10, 4 नहीं है, तो फिर लड़ाई भी होगी, कोई भूखा रह जाएगा, कोई तो सही काउंटिंग होगी तो आहिस्ता आहिस्ता मसलों का हल निकल जाएगा, चाहे वो सड़क हो और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हल्का बंदी हो। टैंकर से भी बच्चे कुचले जा रहे हैं, गटर मिला पानी भी हो रहा है। देखो 2 गाड़ियों की टक्कर होती है ना, तो कसूरवार कौन होता है? मगर बाइकर्स को भी गैप रख के चलाना चाहिए, हर जगह पे ना टैंकर वाला भी कसूरवार नहीं। ये आवाम को ये भी नहीं पता ना कि टाउन्स का जो बंदरबाट हुआ है, एक 14 टाउन पीपल्स पार्टी के पास है, 4 टाउन पीटीआई के पास है, 6 टाउन जमात इस्लामी के पास है। अब वो कहते हैं ये करेंगे, आवाम फंस गई इसमें। ये तो शुरू से पूरे कराची का नहीं है ना, कोई कहता है कंटोनमेंट का एरिया लगता है, सड़क नहीं बनेगी, फलाना है, ये कोई कहता है उसका एरिया है। जो भी डिपार्टमेंट है उनके जितने भी मसले हैं भाई एक साथ सिंक हो जाओ, इस शहर को ओन कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान करीम मलिक। पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन हफ्तों तो नहीं, अब घंटों में उसका ट्रेंड तब्दील हो जाता है। और कंटेंट क्रिएशन का मकसद अब ये हो गया है कि आपने मोबाइल उठाना है, फ्रंट कैमरा खोलना है और वीडियो अपलोड कर देनी है, लोग आपको कंटेंट क्रिएटर कहेंगे। लेकिन एक दौर था पाकिस्तान में जब यूट्यूब की इब्तिदा थी, तब कुछ लोग ऐसा काम किया करते थे जिसमें पूरी टीम लगती थी, प्रॉपर काम होता था, बिना फहाशी, बिना वल्गैरिटी के, बिना अडल्ट कंटेंट के। और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। यूट्यूब की इब्तिदा में इन्होंने बहुत कंटेंट क्रिएशन की, बहुत आपने वीडियोस वगैरह बनाई। हमारे साथ मौजूद है मुबीन उल हक। मैं क्या कहूँ सर, बानियाने यूट्यूब कहूँ, कंटेंट क्रिएशन क्रिएटर कहूँ, या मैं आपको ये कहूँ कि बाबा यूट्यूब पाकिस्तान में जो ट्रेंड आप लेके आए? अब नहीं, ये नहीं हो सकता ट्रेंड हम लोग लेकर आए। अगर मुझसे पूछोगे अगर लोकल कोई हमारी इंस्पिरेशन थी तो वो थी स्लैकर्स। अब आप भी बोलो ये कौन आता है? मैं तो सर, आप मेरी तो इंस्पिरेशन आप हैं तो मेरी पर्सनल इंस्पिरेशन वो थी। अब उसमें कौन कौन थे? अली रहमान थे, उस्मान मुख्तार, ये लोग बनाते थे। वुल्वरीन सीरीज़ थी, 10 वेज ऑफ स्वीटनेस, ये इस तरह के इस्लामाबाद के कंटेंट क्रिएटर थे। तो यहाँ से थोड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर दिखा कि यार ये लोग काम तो वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, बट ये कॉमेडी में कर रहे हैं उस वक्त, और ये यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो वो देखते थे। और ये वो टाइम था जब हम अपने मतलब स्टडी कर रहा था मैं फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शंस, सो वो इंस्पिरेशन थी। उसके बाद थोड़ा सा जब हमें कॉन्फिडेंस जब आया, वो द इडियट्स, मानसल्स, सलमान पारेख किया वहाँ से आपने? नहीं, उनको देख के कॉन्फिडेंस आया कि यार ये लोग कर रहे हैं तो हम तो पढ़ रहे हैं। बट वो तो एक प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ आते थे, आप लोगों के लिए तो शुरुआती दिनों बड़ा नहीं, हमारे लिए हम प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ आए, क्योंकि मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हमने देखा ना कि यार ये काम जो कर रहे हैं हमारे पास तो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मौजूद है, चाहे वो कैमरा हो या कुछ भी हो, और टेक्निकली साउंड भी हम लोग थोड़ा बेटर करते हैं, क्योंकि पढ़ के आ रहे थे, हमें चीज़ें पता थी, प्रैक्टिस में थी। हमने बोला यार हम क्लाइंट के लिए तो काम कर ही रहे थे, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, 10 चीज़ें बना रहे हैं, तो चलो ये काम हम अपने लिए भी करते हैं सैटरडे संडे को टाइम निकाल के। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा उसको, हमारे लिहाज से हम बड़ा रॉ काम करते थे, जो हम क्लाइंट के लिए करते थे और जो अपने लिए करते थे उसमें क्वालिटी का बड़ा फ़र्क होता था हमारे लिहाज से।
बट ऑडियंस को एक नया एक्सपीरियंस अच्छा, मिला। मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ कि सुनने वालों को ये भी मालूम होना चाहिए कि बतौर फोटोग्राफर आपने करियर का आगाज़ किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हाँ, उसकी वजह ये है कि भाई जब ये यूनिवर्सिटी में तो मैं फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शंस कर रहा था, बट 2006 में मैंने डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन के वर्कशॉप्स लिए थे। तो उस वर्कशॉप में जो मेरा पहला इनकाउंटर जिस कोर्स से हुआ था वो था फोटोग्राफी। तो उससे मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था। तो फ़ौरन जाके मैं सदर से कोऑपरेटिव मार्केट से एक डिजिटल कैमरा लेकर आया था। वो डिजिटल मतलब साइबर शॉट से डिफरेंट था वो, तो वो थोड़ा बेटर डिजिटल था, जिसको मैं उस वक्त कहता था सेमी DSLR है। अच्छा, तो वो इतने डेप्थ भी निकालता था। की बात कर रहे हैं? ये 2006 हाँ, नॉल्टा का था वो, और वो मैं लेकर आया था, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा था वो। तो उससे मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की। पहले मैं स्टिल लाइफ फोटोग्राफी करता था, कमरे के अंदर स्टूडियो बना लिया था, लाइट एक खुद बना ली थी क्योंकि ख़रीद नहीं सकते थे, वही साफ बात है। तो अब कप रखा हुआ है, कप पे लाइटिंग करके तस्वीरें ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ खुद ही, सेल्फ लर्निंग। कुछ मसला होता था तो फिर पूछ लेते थे किसी से, या देखते थे यार इसमें कैसी लाइटिंग हुई। तो होते होते फिर गली के ही एक दोस्त से उसकी मंगनी हो रही थी, वहाँ पे फोटोग्राफी कर दी। तो अब जाहिर सी बात है, लाइंजेरिया में रहते हैं भाई, तो वहाँ पे तुम क्या समझ रहे हो, किसी के पास कोई बहुत बड़ा बजट होगा फोटोग्राफी का। नहीं, 2006 की बोला बात। यार मैं करूँगा। तो उसकी मंगनी थी, तो वही अपने स्टूडियो में बिठा के फोटोग्राफी की, अच्छी हो गई तस्वीर। उसका एल्बम भी बनाया, सब कुछ करके उसको दिया। 2800 रुपये लगे। अच्छा, और और वही पैसे लिए मैंने, प्रॉफिट नहीं लिया, जितने पैसे लग रहे थे वही लिए। मैंने बोला यार एक एटलीस्ट एक चीज़ रहे, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि सबको ये मालूम है कि बतौर कंटेंट क्रिएटर जो आपकी पहचान बना, और मैंने भी आपको बहुत छोटी एज से देखा है, बेकार फिल्म्स। अच्छा, आप कराची का फेस वाकई में लगते थे उसमें? आप प्रॉपर कराची का फेस लगते थे। हाँ, जी, वो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आपने कह दिया। बेकार फिल्म्स, नाम बेकार था लेकिन फिल्म्स बहुत अच्छी हो। तो हमने जानबूझ के रखा था ये नाम, क्योंकि उस वक्त क्या था कि डिजिटल में जो ना इस तरह का काम नहीं था पहले आपके पास। चाहे वो और भी दूसरे कराची वाइंस कर रहे थे, द इडियट्स कर रहे थे, जैद अली, राहिम परदेसी। जैद अली का थोड़ा सा रफ से स्केचेस होते थे, बट हम लोग जब करते थे तो एक शॉर्ट फिल्म टाइप बनाते थे हम, जिसमें एक्शन भी दे देते थे, एडिटिंग भी होती थी, म्यूज़िक भी होता था। तो जब हम ये करना शुरू किया तो ऑडियंस भी कंफ्यूज थी कि ये क्या काम है। वो तो टीवी पे देखते थे ना, सही है, जितनी चीज़ें देखते थे, तो उस वक्त वो लोग क्रिटिसाइज भी करते थे जो हमें जानते थे। अब वो लोग थे जो हमें देख रहे थे कि भाई ये तो पढ़ने आ रहे हो ना, तुम पढ़ के ये काम कर रहे हो। हाँ, तो वो क्रिटिसाइज करते थे। उनकी बात उस वक्त सही थी क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था, उनको पता नहीं था आगे का फ्यूचर। तो वो ज़्यादातर बेकार ही कमेंट्स आते थे। और ये मैं बात करूँ जब हम प्रोफाइल पे अपने डालते थे 2012 जब हम प्रोफाइल पे अपनी ये चीज़ें डालते थे ना, कॉमेडी कुछ बना लिया, स्केच बना लिया, अपनी प्रोफाइल पे डाल दिया, यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने कमेंट्स कर दिया, 2-4 और रिश्तेदारों ने कर दिए कमेंट्स, उसी में बुराइयाँ हो रही थी। जब पेज बनाया तो पेज का नाम हमने बेकार ही रखा, वो कमेंट्स को देख के। कि अब तो हम खुद अपने आप को कह रहे हैं तुम क्या बोल दोगे। और क्या था कि चलेगा नहीं चलेगा, सोच थी क्या? नहीं, चलने ना चलने का तो कोई वो ही नहीं था। पूरी जनरेशन होगी जो इसको पसंद करेगी, आज तक भी लोग याद रखते हैं इस बात को। देखो वो राइट टाइम था ना, मगर वो आपको पता नहीं होता कि राइट टाइम है कि नहीं है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। दूसरा ये हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं था, वो किसी का भी नहीं था। मैं अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहा था उस वक्त, और मैं कॉर्पोरेट काम करता था, और बहुत अच्छा, मतलब कॉर्पोरेट काम में बहुत अच्छे पैसे थे। और मैं कॉर्पोरेट काम में भी यही काम करता था, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ उनके टैलेंट्स बना रहा हूँ, उनके एड्स बना रहा हूँ, और बहुत सारी और दूसरी सर्विसेज देते थे, तो अच्छे पैसे आ रहे थे। तो ये काम हम अपने पैशन के लिए कर रहे थे, फ़न के लिए कर रहे थे, तो इसका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं था कोई हमारा। शुरू कैसे हुआ था? आप 3 लोग फ्रंट पे, तो 3 लोग आते थे, आप गजल? ये शुरू ऐसे ही हुआ था, ये रैंडमली, ये यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट से कब निकल के ये पेज पे आ गया, तो ये इसी तरह शुरू हुआ। और इनिशियली जो था ये, वैसे तो हम लोग सब बैच मेट है ना, गजनफर एक बैच मुझसे जूनियर है, समी 2 बैच जूनियर है, बट हम लोग जब फिल्म्स बनाते थे यूनिवर्सिटी में, जब असाइनमेंट्स होते हैं, तो यूजुअली उसके अंदर कोई ऐसे पैसे तो होते नहीं आपके पास, ऐसे ही। तो आप क्या करते हैं कि भाई आप यार तुम थोड़ी सी एक्टिंग कर लो, ये कैरेक्टर है तुम कर लो। उस जूनियर को तो मतलब घसीट के बुलाया कि तू तो ये करेगा, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता था उस दौर में। तो इसी तरह हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे होते थे भाई इसको। और भी बहुत सारे और दोस्त थे जो शुरू में आपने शायद कभी वीडियोज़ में देखे होंगे,
बट यूजुअली क्या होता था यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो फिल्म्स बनाते थे ना, क्योंकि फिल्म सभी वही पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर लोग मुझे और गज़नफ़र को ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में हम लोग मिलते थे ऑन स्क्रीन। वजह एक्टिंग स्किल्स? पता नहीं क्यों, तो मुझे तो एक्टिंग स्किल्स, मुझे तो अपनी एक्टिंग मुझे उस वक्त भी अच्छी नहीं, आज भी इतनी कोई ख़ास नहीं लगती, बट उस वक्त तो मैं और ज़्यादा वो था, बट उनको पता नहीं क्यों उनको चाहिए होता था। प्लस उस वक्त मेरे पास ज़रा 1-2 लेंस मैंने फिक्स लेंस ले लिए थे जो कि यूनिवर्सिटी में यूनिक थे, उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड बनती थी, तो इस चक्कर में भी शायद कास्ट कर लेते थे कि एक आएगा तो कैमरा भी लेकर 10 साल बाद भी अगर हम उस चीज़ को अभी देखते हैं तो वाकई में वो लगता है कि वो प्रोडक्शन प्रॉपर थी उस दौर के लिहाज से। हाँ, वो उस दौर के लिहाज से वो थी। और जब हम इसी तरह लोग कास्ट करते थे हमको, तो एक केमिस्ट्री बिल्ड हो गई थी। तो जब पेज बना तो वही लोग थे, और भी बहुत सारे थे, बट जाहिर की बात है वो थे, बट ऑन एंड ऑफ थे। तो जो कंसिस्टेंट रहे वो हम 4 थे अच्छा उस पेज पे। इसी तरह वो उसको हमने फिर आगे जाके यूट्यूब फिर आ गया। तो यूट्यूब आने से पहले तक ना उसमें पैसे थे ना कुछ था, सिर्फ पैशन था और कुछ नहीं था, ना ब्रांड्स थे। और कितने साल तक ये पैशन के लिए करते रहे? ये 3-4 साल तक हम लोग करते रहे बिला नागा? बिला नागा। अच्छा। हमारी वीडियोस मेरे ख्याल से उस वक्त भी अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारी वीडियोस आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो फेसबुक पे हैं। उसकी वजह है कि हम यूट्यूब पे डालते हैं तो वहाँ से स्ट्राइक आ जाती है कि भाई ये तो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो रहा है कंटेंट। क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बाहर बैठे हुए थे, वो थे हमारे देसी, उन्होंने हमारी वीडियोस वहाँ डाल के कमाया है बहुत पैसा। अच्छा, हाँ, देसी से। और हम उसको बोलते थे जाने दो यार, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि यार इतना पैसा आ रहा है उससे। तो ये हुआ कि जब YouTube आया तो फिर हमने फ्रेश कंटेंट बनाना शुरू किया उसके लिए भी, और फिर वो फेसबुक वो गैप फिल हो गया ना आप लोगों ने, वो गैप को बिल्कुल जो कोई नहीं कर रहा था पाकिस्तान में, और फिर वो डिजिटल में ना करना, तो वो एक मामला गैप फिल हो गया, एक नई इंडस्ट्री बन गई। और आप ये देखें ना कि उसके बाद आज YouTube कहाँ पे खड़ा है। हाँ, आज तो मतलब व्यूज़ लेके आना, उस दौर में व्यूज़ आना 40,000 10,000 बहुत बड़ी बात होती है, अब तो मिलियंस वाला मामला हो गया। उस वक्त सिल्वर प्ले बटन का मतलब था एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। गोल्डन तो एक अलग चीज़ थी। गोल्डन हमारे सबके पास सबसे पहले आया था नादिर के पास। अच्छा। तो बाकायदा हम लोग बैठते थे तो नादिर से मंगवाते थे, गोल्डन लेके आ देखना कैसा। नादिर अली? नादिर अली। तो ये तो आप लोग इनसे पहले ही काम कर रहे हैं नादिर डिजिटल पे कर रहे हैं हम लोग, मगर यूट्यूब पे जिस वक्त नादिर की एंट्री हुई उस वक्त यूट्यूब अवेलेबल था ना। हाँ, हम थे उससे पहले। तो हमें बेक वक्त हमारी ऑलरेडी ऑडियंस डेवलप हो चुकी थी, आ चुकी थी फेसबुक पे, तो उनको यूट्यूब पे भेजना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अक्सर हम चीज़ें डालते थे, शॉर्ट वीडियोस को टीजर डाल देते थे, और ये कहते थे कि भाई यूट्यूब पे जाके, तो लोग बोलते नहीं यहीं पे डालो तो देखेंगे। अच्छा, आप लोग फेस बन गए थे कराची का, बाकायदा तौर पे कराची का, पूरे पाकिस्तान का फेस बन गए थे, क्योंकि कोई ये काम नहीं कर रहा था। उस बीच में मैं कोलैबोरेशन देखता हूँ शरद पार से, जो इस वक्त मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर, वन ऑफ द बिग यूट्यूबर ऑफ इंडिया, भुवन बम। वो क्या था, वो उस हवाले से बताएं। आप लोगों ने भी किया था, गालबन 3 इडियट ने भी किया था, यहाँ पर कराची वाइंस ने किया था। अच्छा, वो उस वक्त एक अलग चक्कर था, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन डिफरेंट थे। और चूँकि भुवन जो था वो यूट्यूब पे कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करता, वो फेसबुक पे करता था। बाकी इंस्टाग्राम तो ये सब कुछ तो था ही नहीं, मतलब था भी तो उसको लोग इस तरह यूज़ नहीं करते थे एज अ कंटेंट पुश करने के लिए। तो जब भुवन के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई, तो उससे पहले भुवन बहुत अच्छा दोस्त था, मतलब वो कंटेंट बना रहा था। शुरू में हमें भी लगता था कराची का ही कोई लड़का है। अच्छा, क्योंकि वो अपने कमरे से बनाता था, और वो इत्तेफाक से मशहूर भी सबसे ज़्यादा यहीं पे हुआ था। ज़्यादातर नीचे कमेंट्स में आप देख लो उनके शुरू की वीडियोस, सब पाकिस्तानियों के कमेंट्स होते थे। पहली वीडियो मेरी चली पाकिस्तान में। हाँ, तो उसके पाकिस्तान में तो वो यूजुअली हमारे कंटेंट देखा करता था, क्योंकि इस वक्त हम थोड़े से इस्टेब्लिश हुए हुए थे। सिर्फ हम मानसर्स, दानिश अली, ये सब के कंटेंट वो देख रहे होता था। तो हम सबसे अच्छी सलाम दुआ थी। फिर जब उस दौरान एक और वेव आई इवेंट्स की, कि इवेंट्स होने शुरू हो गए, लोग इवेंट्स में बुलाते थे यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, तो उसके पे टिकट्स होते थे। अब आप ये सोचो कि वो इवेंट पे टिकट रखा हुआ है 400 का, 500 का, हम जा रहे हैं। तो उस वक्त उसमें भुवन भी होता था, वो स्काइप से आता था। अच्छा, पाकिस्तान में उनके फैंस उनको, हाँ, वो होता था, वो भुवन स्काइप से आता था। इस तरह के इवेंट कोलैबोरेशंस भी हुई हैं।
तो फिर इसी दौरान एक स्क्रिप्ट आई, उस पर हम दोनों ने काम कर लिया। तो कैसे मतलब बात कैसे हुई कि हम करेंगे, इरादा कैसे बना? नहीं, उस वक्त यार इतने ज़्यादा वो नहीं थे ना, इतने बैरियर्स नहीं थे। बस मतलब हमारा एक सपोज करो, एक हमारा उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उसमें ये सब क्रिएटर्स हैं हम आगे पीछे, और कभी हमने उस तरह सोचा नहीं। और भुवन के उस वक्त बहुत कम फॉलोअर थे, उस वक्त हमारे ज़्यादा थे, आप लोग ज़्यादा एस्टैब्लिश तो देखा जाए तो वो सब इसी तरह एक दोस्त यार की तरह थे। तो एक कोलैबोरेशन आई कर ली, हमने बोला यार इंडिया पाकिस्तान वाला एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हमने तो खैर वैसा नहीं किया था कंटेंट, हमारा कंटेंट एक जेनेरिक था, उसके अंदर भुवन एज अ मॉम प्ले कर रहा था। जो कराची वाइन्स ने बनाया था उन्होंने इंडिया पाकिस्तान टाइप के एक वाइब का बनाया था, शहरों पे बनाया। हाँ, तो हमने बनाया था एक जेनेरिक सा कंटेंट, और हमारा यही यूएसपी के अगर इवन हमने एक स्किट बनाई फहाद मुस्तफ़ा के साथ, तो उसमें फहाद मुस्तफ़ा का एज अ फहाद मुस्तफ़ा नहीं लिया हमने, उसमें फहाद मुस्तफ़ा एज अ कैरेक्टर आए, और यही हमारी स्क्रिप्ट थी कि भाई एज अ कैरेक्टर आए तो अच्छा लगेगा, एज अ फहाद मुस्तफ़ा आएंगे तो फिर हमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्क्रिप्ट को। तो वो आए, वो कहीं पुलिस वाले बने हुए हैं, तो कहीं वो लौंडा बने हुए हैं डबल सवारी, कहीं उनका पेट्रोल ख़त्म, तो हमने वो कैरेक्टर बनाया और वो हिट भी हुई फिर वो स्क्रिप्ट। अब बात होती है इससे भुवन से मेरी होती है, बहुत कम होती है बट होती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में 2 ही लोगों को फॉलो करता है, फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम, मैं हूँ और एक दानियाल है। सो हम लोग तो शुरू से ही हैं, इवन फेसबुक पे भी। तो मतलब क्या राब्ते होते हैं अभी, क्योंकि वो नहीं यार, असल में यूजुअली कोई कॉन्वर्सेशन बहुत कम होती है। कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स आ रहा होता है तो उस पर कॉमेंट्स कर लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं या दे देते हैं, तो बस इस तरह की बात होती है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप, चूँकि मैं पायनियर्स में ही कहूँगा, आप लोगों ने एक ट्रेंड शुरू किया पाकिस्तान में, अब कहीं से भी अडॉप्ट किया, कहीं से भी देखा, लेकिन अब वो जो एक गैप आ गया बेकार फिल्म्स में, क्योंकि आप लोगों ने मेरे ख्याल से एक पोस्ट भी शाया की थी जिसमें आप लोगों ने कहा कि हम मामला, हाँ, वो क्लिक बैट था वो। अच्छा, वो रियल नहीं थी, ये सुनने वाले सुन ले, वो क्लिक बैट था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पूरी वीडियो नहीं देखी होगी, पूरे मीम बने थे बाकायदा कि एक बचपन खत्म हो गया, एक जनरेशन। वो असल में वो पूरी वीडियो भी तो देखनी चाहिए लोगों को, वो पूरी वीडियो देखते नहीं। रील का दौर है सर, पूरी वीडियो कौन देख रहा है? तो बस वो पूरी वीडियो देखते तो उनको आइडिया हो जाता। तो लेकिन फिर भी एक गैप आया है, आप लोग जिस फ्रिक्वेंटली जिस तरीके से एक कंसिस्टेंसी थी वो कम हुई है, और अब बेकार फिल्म्स के ऊपर उस तरीके के व्यूज़ नहीं आते जैसे एक दौर था। हालांकि कंटेंट आप लोगों का स्टिल अच्छा, क्या हुआ यार देखो, उसकी वजह ये क्या, अगर हम लॉन्ग कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे नहीं आते व्यूज़, वही हम रील के फॉर्मेट में कुछ डाल रहे हैं तो 1 मिलियन 2 मिलियन भी व्यूज़ आ रहे हैं। सेम फेसबुक पे भी ऐसा हो रहा है, और हम डाल कम रहे हैं फिर वो कंटेंट। क्योंकि हमें शौक है लॉन्ग फॉर्मेट बनाने का, और उस पर वैसे व्यूज़ नहीं आ रहे क्योंकि एल्गोरिथम उसको इतना पुश नहीं कर रहा, वो रील्स को ही कर रहा है पुश। इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग स्लो डाउन हो गए। बट हमारा कंटेंट आ रहा है, वो बेकार फिल्म्स पे नहीं आ रहा होगा तो इंडिविजुअल आ रहा है, कोई ना कोई रील डाल रहा है। मेरे ख्याल से गजनफर की जितनी रील्स आती हैं उतनी तो हमारे में से किसी की भी नहीं आती है। गजनफर, रिदा, ये जितनी रील्स डालते हैं, उसके बाद मैं फिर डाल रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें डाल रहा होता हूँ। तो हमने मतलब एक्टिव रखा हुआ है चीज़ों को। बट या जिस तरह हम लोग पहले हर हफ्ते 2 वीडियोस आती थी, वो नहीं आती क्योंकि साथ एक तो बैठे भी नहीं है, प्लस यार वो चीज़ों को 12 साल हुआ। हाँ, वो एज का भी एक फैक्टर है। अब वो चीज़ें करते हुए शायद हम बड़े ऑड लगेंगे बच्चों को। आजकल की जो जेन ज़ी है उनको अजीब सा लगेगा, ये कौन आ गया भाई। और जिन लोगों ने हमें बचपन में देखा है वो अब बड़े हो चुके हैं। तो अब उनको अगर वो चीज़ दिखाएंगे तो वो सही है, उनको नॉस्टैल्जिक फील आएगी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा बोलेंगे यार कुछ तो यूनिक चाहिए हमें। तो उसके लिए एक साथ मिल बैठ के टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, जबकि अभी थोड़ी सी प्रायोरिटी भी चेंज हुई है लोगों की, और वो उस तरफ है, आप इस तरफ है, बड़ा फ़र्क होता होगा। हाँ, बड़ा महंगा पड़ जाता है वहाँ जाके फिर कंटेंट बनाना, और वहाँ से वाया करना भी बहुत बड़ा। वो रील्स तक तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बट जाहिर सी बात जब स्क्रिप्ट की बात आती है तो फिर या तो मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि बजाय कि वो 3 आए, मेरा जाना ज़्यादा बेटर है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब बेकार फिल्म सब उस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चलेगी? अभी नहीं चल रही है, बट यू नेवर नो कि भाई कभी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जो हम बनाएं। अभी मैं एक्चुअली हमारे पास स्क्रिप्ट 3 रेडी हैं, बट जाहिर सी बात है उसके लिए फिर हमें फाइनेंस चाहिए होता। हम जेब से लगाएंगे तो हमें पता है वैसा रिटर्न नहीं है, तो हम उसके अंदर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत है ब्रांडिंग का, तो हम चाह रहे हैं कि ब्रांड ऑन बोर्ड आएगा तो फिर हम वो बना लेंगे। अगर वो चीज़ हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमारा 20-25 हमारी कंटेंट आ गया, और हमारे जैसे चैनल जो हम स्क्रिप्ट बनाते हैं 20-25 का मतलब है आपके 3-4 महीने का कंटेंट। बिल्कुल, हम डेली व्लॉग्स तो नहीं बनाते हैं। डेली व्लॉग्स
तो ये फ़र्क है। और जो स्किट होती है वो उसका जो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। आप उसको 10 साल के बाद भी रिपीट पे देखते हो, ऐसे ही आप 12 साल के बाद भी देखते हो। लूज स्टॉक चल रहा है रिपीट पे, लूज स्टॉक लोग चल रहा देख रहे हैं। है। तो आज भी आप देखें ना, अभी आपने वो हमारी जो बारिश वाली वीडियो है, हाँ, वो जब बारिश होती है हम हर साल डालते हैं और हर साल वो वैसी ही हिट क्या होती है। उसमें नेचुरल आप एक स्लाइड मार के आए हैं, वो नेचुरल एक्टिंग थी। तो और ये लोगों ने नीचे, मैंने ये भी देखा है कि बेस्ट पार्ट उसको मेंशन करके लिखा है कि बेस्ट पार्ट था। वो उस वक्त हम कुछ और बनाने जा रहे थे, हमने पानी देखा, हमने बोला चलो ये बनाते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने आवाम को बहुत कनेक्ट किया उस बेकार फिल्म से। एक्चुअली चला। ना सिर्फ हम लोगों ने, बल्कि जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर थे उस वक्त, वायरलिटी की वजह ये थी कि वो रिलेटेबल थे। अगर मैं अपनी स्किट में प्रॉपर अपना बाल बना के और अच्छे कपड़े पहन के आता और प्रॉपर मेकअप करके आता तो मैं शायद लोग कनेक्ट नहीं कर पाते मुझसे। लोगों ने कनेक्ट किया कि उन जैसे ही लग रहे थे हम और वैसी बातें कर रहे थे, कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं थी। ग्रास रूट लेवल के लग रहे थे और लग रहा था कि हमारे पड़ोस से उठ के कोई लोग काम कर रहे हैं। अब बाइक दिखा रहे हैं तो गंदी वाली, बिल्कुल, अगर 3 बाइक्स खड़ी होती थी ना तो हम देखते थे सबसे गंदी कौन सी लग रही है, उस पर बनाएंगे। तो हमारा ये था, हमारा एक्चुअली हम वो इंटेंशनली हम करते थे ताकि वो कनेक्शन बिल्ड हो। हमें अगर कोई रक्षा वाला भी देख रहा है ना, उसको भी लगे यार ये मेरा ही कोई बंदा है जो बना रहा है। बिल्कुल। और अगर कोई कार चला रहा है तो उसको भी लगे हाँ यार ये कुछ अपने से रिलेट हो रही है ये चीज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने बेकार फिल्म शुरू किया, पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर बताना चाहते हैं आप, पहली इनकम क्या थी आपकी, और दूसरा क्या बेकार फिल्म्स के पीछे कितना आप लोगों का शेयर है, क्या एक ही मामला है, या अगर कोई चाहे तो उसको एक तरफ कर ले? चलो मैं इसको क्योंकि इतना ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है, मैं इनकम तो नहीं बताऊंगा, बट हमारा जो है ना इक्वल शेयर होता है। अच्छा, हम 4 लोग नहीं, हम 5 लोग हैं। 3 तो सामने नजर आता है, 4 तो नजर आते हैं आपको। 5वां है बेकार फिल्म इटसेल्फ। हाँ, कांस्टेंट एक हिस्सा बेकार फिल्म का होता है। सही बात है। अब वो हिस्से से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्स दे सकते हैं, सैलरीज निकाल सकते हैं, कुछ भी हो। तो हम इस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो यूट्यूब इनकम हो, ब्रांडिंग इनकम हो, कुछ भी हो, XYZ। हाँ, इंडिविजुअल पे जो आ रहा है वो आपका है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है आपकी कि इंडिविजुअल और उसमें जो शेयर। पहली इनकम 8,000 रुपये दी, बता दिया आपने। हाँ, कम थी ना, जब भी बता दी आई थी यार। ये कोई मेरे ख्याल से कोई 8,000 नहीं थी, 15,000 थी शायद। ये बिल्कुल इनिशियल डेज में 2014 होगा, फेसबुक से, यूट्यूब से। हम मोनेटाइजेशन से नहीं कमाते थे, हम ब्रांडिंग से कमाया। जब भी कमाया हमने ब्रांडिंग से कमाया। तो उस वक्त एक कोई परफ्यूम आया था, बॉडी स्प्रे, तो उसने सबको एक साथ दिया था 15,000। तो हमने बोला चलो यार बड़ी बात है, वीडियो में इस तरह भी लोग आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों में। तो उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट। उसके बाद तो इस वजह से हम लोग का ज़्यादातर, देखो यार जब 8 वीडियोस डालोगे आप एक चैनल पे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके कोई रेवेन्यू। और पाकिस्तान में ऑडियंस बड़ी कम थी डिजिटल पे, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। स्मार्टफोन ज़्यादातर लोगों के पास पेनिट्रेट होने शुरू हुए 2018 के बाद, जब वो सस्ते हुए। उससे पहले तक आपको अगर कोई मोबाइल पे देख पा रहा था ना, वो बंदा था जो एलीट था, जो प्रिविलेज था, कैमरा उसके पास 60-80 हज़ार रुपये का फ़ोन था, ऐसी वो आपको देख पाता था। और वही ऑडियंस में आप ज़्यादातर हिट हो रहे थे। बाकी लोग आपको या तो कंप्यूटर पे देखते थे या लैपटॉप खोल के फेसबुक पे देखते थे। इसके अलावा आप लोगों तक पहुँचे नहीं थे। कुछ लोग होते थे जो हमारी वीडियो डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे चला दिया करते थे, तो वहाँ से थोड़े हमें नॉर्मल लोग पहचान लिया करते थे। वरना तो मसला ये था कि ज़्यादातर उस वक्त डिजिटल इतना कॉमन नहीं था ना। तो इस वजह से 7-8 हम अगर महीने में कंटेंट डाल रहे हैं कोई फेसबुक पे या यूट्यूब पे, यूट्यूब आफ्टर 2015, तो कितने व्यूज़ आ जाएंगे? मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन मैक्सिमम ओवरऑल मंथ के व्यूज़। उसमें क्या आप जनरेट कर लोगे? $1,000, $1,200, $1,500। इससे तो मेरे ख्याल से हमारा तो स्टूडियो का रेंट भी नहीं निकलता था। सही बात है। बट फिर कैसे चीज़ें मैनेज हो रही थी? वो होती ब्रांड्स की वजह से, क्योंकि हमने अपना चैनल इस तरह डिज़ाइन किया, इतना कंटेंट इस तरह डिज़ाइन किया कि हर ब्रांड बड़ा कंफर्टेबल था हमारे साथ काम करने पे। बहुत इसी चीज़ पे मैं आता हूँ कि आप, मुझे लगता है कि वाहिद क्रिएटर थे पाकिस्तान में, इब्तिदा में आप लोगों ने किया, लेकिन बेकार तो खैर आप कमेंट्स कह रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा कि आप लोगों को गालियाँ पड़ी। अब गालियाँ क्यों पड़ रही हैं कंटेंट क्रिएटर्स को? क्या मसला है? मेरे ख्याल से लोग, एक तो हर किसी के हाथ में फ़ोन आ गया। सही है, हाँ, ये बात। और लोगों को कमेंट करना आ गया। तो अब ये है कि गालियाँ तो पहले भी आती थी ना। अब पहले मैंने बताया ना कि जब हम उस दौर में
जो हमें देखने वाले थे वो इतने सेंसिबल थे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो उनको पता था, अगर क्रिटिसाइज भी करते थे तो कंस्ट्रक्टिव होता था। जैसे हमारी एक वीडियो में एक वर्ड यूज हो गया था, एक दोस्त ने बोल दिया था, नीचे कमेंट आ गया, उसके बाद हमने कभी वो वर्ड यूज नहीं किया अपनी वीडियो में। अखलाकियात पे मतलब लोगों का भी वो जरूरी है ना, दिमाग उसकी चाहता वजह क्या है यार। देखो मैंने कहा हम मोनेटाइजेशन से नहीं कमा रहे थे उस वक्त, क्योंकि ना फेसबुक मोनेटाइज था, यूट्यूब बैन था। तो हमारे पास एक था ब्रांड। अगर ब्रांड अनकंफर्टेबल हो गया ना हमसे कि नहीं यार, मैं अपना ब्रांड ऐसे लोगों से एसोसिएट नहीं करना चाहता जो जिनका कंटेंट इस तरह का है, फिर हमारे लिए मसला हो जाता। तो जो डेली ब्लॉग से सब, वो डेली ब्लॉग तो खैर अब आया, उस वक्त तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट जो इनकम आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो 30 व्लॉग डालने के बाद महीने में, उससे ज़्यादा शायद हम ब्रांडिंग से कमा लेते। तो हमें क्या ज़रूरत थी कि हम 30 कंटेंट डालें, हमारे 4 कंटेंट भी ब्रांडेड हैं तो हम उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जो मिलियंस पे व्यूज़ जा रहे हैं इनके डेली व्लॉगर्स के, तो उससे ज़्यादा उस दौर में आप लोग ब्रांड से कमाते थे मतलब? आज भी यही है, आज भी अगर आप देख रहे हैं सब सस्टेन कर रहे हैं। मैं खैर इनकम की बात बहुत ज़्यादा ही होती है, हर पॉडकास्ट में हो रही होती है, और मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा खुल के बोलना भी नहीं चाहिए। बट आज काफ़ी सारे लोग अच्छी चीज़ ये कि शो ऑफ नहीं करते, बट सस्टेन कर रहे हैं मार्केट में, अब एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। उसकी वजह क्या है? और आप देखते हैं कि यार उनके तो व्यूज़ भी नहीं आ रहे, बट व्यूज़ मैटर नहीं करते, क्वालिटी व्यूज़ मैटर करते हैं। अगर आप सपोज करें आपका कंटेंट है, आप कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं और पॉडकास्ट में कोई आपने देखा कि कोई बड़ी कंपनी के एक CEO बैठा हुआ है, तो यार वो पॉडकास्ट देखने वाला हो, सुनने वाला होगा। मगर आप जब व्यूज़ देखते हैं तो उस पर आते हैं व्यूज़ 20,000 या 25,000। बिल्कुल उसी तरफ मैं आता हूँ कि एक तरफ आप लोग भी काम कर रहे हैं और करते रहें और बड़ा क्वालिटी काम करते रहें, कि मुझे आज तक भी याद है कि जो 10 साल पुरानी मैंने आप लोग की वीडियो देखी, आज तक रिमाइंड, आप बैठे हैं तो चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं कि मैंने वो वीडियो भी देखी थी, क्वालिटी काम था। ऐसे ही अभी जुनैद अकरम हो गए, इरफान जुनेजो हो गए, मूर हो गए, युखान हो गए। लेकिन एक तरफ जो डेली व्लॉगर्स हैं, इनके इतने व्यूज़, इतने सब्सक्राइबर, तो क्या वजह क्या है? गालियाँ भी दे रहे हैं लेकिन हाँ सब्सक्राइबर और व्यूज़ कंटेंट, वो कहते हैं ना कि आप मासिस से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्लासिक, तो मासिस कभी क्लासिक पे नहीं जाती है, और यही वजह है। तो कमा गए। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं यार, सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड क्या होता है? हेल्दी फूड सेहत के लिए जो कि बहुत अच्छा हो, तो आप मुझे शायद 1-2 सैलेड का नाम बता देंगे, स्पाइस ना आप बोलेंगे यार फलाना फिश हो, मगर फिश भी फ्राइड नहीं हो, ग्रिल्ड हो, या वो क्या वो पूरी मासेस अफोर्ड कर सकती है? नहीं, सब खत्म बात। जवाब मिल गया आपको, अफोर्ड कर सकती है। मिल गया आपको जवाब। तो मतलब आप कह रहे हैं कि क्वालिटी, मैंने जैसे शुरू में बात कही कि जैसा कि किसी एक पॉडकास्ट पे एक बहुत अच्छा कोई CEO, बहुत दानिश्वर आदमी या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, जिसको सुन के आपको सीखने को मौका मिले, मगर आप जब वो पॉडकास्ट पे जाते हैं तो 20 से 25,000 व्यूज़ भी नहीं होते मैक्सिमम। जबकि एक अगर इवन मैं भी कोई रैंडम सी रील बना दूं तो उसमें भी मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं। तो ब्रांड कहाँ जाएगा अब आप बताएं? उन्हीं के पास जाएगा। नहीं, ब्रांड जाएगा ये 25,000 जहाँ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन व्यूज़ तो क्योंकि 25,000 जो लोग बैठे हुए ना, ये जिस बंदे को सुनने के लिए बैठे थे, ये जो 25,000 लोग हैं ना, ये क्वालिटी लोग हैं, ये शायद इनके पास बाइंग पावर भी हो। ये प्रोडक्ट अगर प्लेसमेंट मैं ये इस वाले पॉडकास्ट पे करूँगा तो मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, रादर दैन के मैं किसी एक ऐसे व्लॉग में मैं अपना प्रोडक्ट प्लेस कर दूं जहाँ पे शायद 24 घंटे तक तो मेरा प्रोडक्ट विजिबल रहा, उसके बाद 24 घंटे के बाद एक नया व्लॉग आ गया और फिर लोगों का पूरा फोकस वहाँ पे चले गया। तो आजकल ब्रांड इस तरह देखते हैं, लेकिन ब्रांड अब व्यूज की तरफ नहीं जाते। उनके पास स्टिल बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं हैं। अभी किसी की बात नहीं है, नहीं कर रही है, नहीं किसी डेली ब्लॉगर के पास ये मैंने नहीं देखा। रेवेन्यू से कमा रहे हैं इतना, रेवेन्यू इनके लिए काफ़ी है ना। मैंने कहा ना कि जो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है उनके पास ब्रांडिंग है, और अगर व्यूज़ की बात आती तो फिर तो हम लोग तो बैंकक्रप्ट हो जाना था हम लोगों को। ऐसे ही है। तो दोनों साइड चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो डेली ब्लॉगर्स का भी यहाँ नहीं, एक सर्टेन ऑडियंस है, आपको जानती है आपकी ऑडियंस, और मैंने आपको क्या कहा, एक जनरेशन है जो आपको जानती है, लेकिन स्टिल जो आपके बाद आए, मतलब बाद के भी बहुत बाद, मतलब उनको हमारे शायद मेरे पे बात शुरू किया उन्होंने, लेकिन स्टिल उनकी फ़ैन फॉलोइंग मुबीन से बहुत ज़्यादा है। क्यों? ये बड़ा एक
मैं इसका कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि हर फॉलोअर आपका फ़ैन नहीं होता। हाँ, फ़र्क होता है। तो वहाँ पे मैं करेक्शन करूंगा कि फ़ैन फॉलोइंग वाकई में फैंस वो होते हैं जो आपके लिए आप पे जान निछावर करते हैं, आपको ओन करते हैं। फॉलोअर्स हर किसी के आए थे, बॉट्स भी तो होते हैं, ऐसे ही है। तो क्या वो फ़ैन है आपके? तो फॉलोअर्स होना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लॉयल फैंस होना बहुत मुश्किल, वो अर्न करना पड़ता है। तो अब हम लोग नंबर्स गेम में नहीं रहे, हम ना नंबर्स देखते ना व्यूज़ देखते। अगर किसी को जुनैद अकरम चाहिए तो वो चाहिए, चाहे वो जुनैद अकरम उस वक्त 1 करोड़ रुपये मांगेगा वो देंगे, भले उसके इंडोर्समेंट से भले 10,000 व्यूज़ भी ना आए उस वीडियो पे, मगर वो उस चेहरे को पे कर रहे हैं, उस व्यूज़ को पे नहीं कर रहे हैं। आप लोगों बिल्कुल वो आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि पुल के इस पार वाला हिसाब हो गया आप लोगों का। नहीं, हम पुल के बीच में खड़े हैं बिल्कुल। कैसे? शक्ल हमारी वहाँ से मिलती है, काम हम लोग मतलब दोनों के लिए। अरे कभी सोचा नहीं है कि चले हो गया, एक दौर गुजारा, पायनियर्स में आ गए, लेकिन अब चूँकि आसान हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मैंने शुरुआत में कह दिया था कि कैमरा उठाया और जो है वो शुरू हो गया। तो सोचा कि यार चलो मैं भी डेली व्लॉगिंग करता हूँ, फैमिली व्लॉगिंग नहीं यार, मैं अपनी लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट ला नहीं सकता मैं जितनी होती है डेली। मेरी लाइफ में यार 1 या 2 दिन महीने में कोई एक्साइटमेंट आती होगी ना कुछ। डेली क्या एक्साइटमेंट दिखाऊं मैं, क्या करूं ऐसा? फिर मैं फेक करूंगा। और फिर फेक किया तो फिर वो डेली रूटीन ब्लॉग तो नहीं हुआ, वो तो फिर वो एक स्क्रिप्टेड एक आप वीडियो बना रहे हो। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए टफ हो जाएगा इस तरह का करना। मैं डेली व्लॉग डाल सकता हूँ, डेली व्लॉग बना नहीं सकता। नहीं, एक व्लॉग डेली होता है, एक फैमिली दिखाते हो। नहीं, मैं उस फर्क की मैं वही कह रहा हूँ, मैं डेली व्लॉग डाल सकता हूँ बट डेली शूट नहीं कर सकता। ये समझ आया? एक दिन में मैं 4 चीजें शायद शूट कर लूं और मैं उसको स्केड्यूल कर दूं, बट जो वो बात है कि डेली एक्साइटमेंट दिखाऊं, मेरे से नहीं होगा। जो कर रहे हैं भाई उनके लिए भी हैट्स ऑफ, जो कर रहे हैं, मैं इतना क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा उनको। और जहाँ तक बात है ये फैमिली वाला जो था, ये देखिए ये टॉपिक इससे पहले तो कभी किसी को फैमिली देख के तो इशू नहीं हुआ। तो ये पता नहीं लोगों को क्या मसला है, एक साथ फैमिली को देखने में उनको बड़ा मसला आता है। अच्छा यार, फैमिली एक साथ है यार, तो क्या करें? मतलब वही फैमिली अलग अलग अकाउंट चला रही है, वो ठीक है। जहाँ एक साथ हो जाती है, बॉन्डिंग दिखाते हैं तो लोगों को मसला आया था। आपकी एक वीडियो है जिसके अंदर बेकार वाइन से मैंने खुद देखी, 10 महीने गालबन पुरानी है, जिसके अंदर आप लोग बाकायदा तौर पे वो पॉइंट्स उठा रहे हैं कि बाथरूम में बहन फंस गई, कमरे में दोस्त चले गए बहन के कमरे में। वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो देखो कुछ कंटेंट ऐसा होता है, चूंकि वो स्किट है। अब स्किट में क्या है कि हमारे पास हमें लग रहा था कि यार इसको हम किस तरह फनी वे में दिखा सकते हैं। हमने बहुत सारे इश्यूज पे बात की ना, मगर हमने अपने वे में, हमने फनी वे में दिखाया उसको। तो इसी तरह हमें लगा कि यार आजकल लोगों को बड़ा इशू है, तो चलो हम इस पे एक अपनी फनी टेक लेते हैं। इस पे हमने कोई इन दी फेस कैमरा करके हमने सीरियस कोई बात नहीं, हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हमने एक फनी कंटेंट बनाया जिसके अंदर एक कैरेक्टर था बाप का, एक माँ का। उसके अंदर मैंने अपने आप को भी क्रिटिसाइज किया, दुपट्टा पहन के आ जाए। हाँ, तो मैंने अपने आप को भी क्रिटिसाइज किया, तो वो एक बना दिया, लोगों को अच्छा लगा। मतलब जो आपको लग रहा था, जिस तरह का खाना आपको चाहिए था, मैंने बना के दे दिया भाई। मगर मैं रोज वो खाना नहीं बना के, लेकिन आपने क्रिटिसाइज कर दिया उनको, वो हमने अपने वे में किया। अब उसके नीचे आप कमेंट देखें तो लोगों ने ये कहा कि यार पहला रोज देख रहे हैं जिसमें कोई गाली नहीं है। बिल्कुल, तो तरीका होता है क्रिटिसाइज करने का, वल्गैरिटी नहीं है, अडल्ट। क्योंकि अगर अब मैं देखता हूँ आप बहुत सारी रोस्टिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी की बुराई को हाईलाइट कर रहे हैं गाली बक के, तो दूसरा आप भी तो एक बुराई काम कर रहे हो यार, आपके इन्फ्लुएंस क्रिएट कर। हाँ, लेकिन आवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगता है। आवाम एक जनरेशन है जो स्टिल एक्सेप्ट नहीं कर रही किस चीज़ को, डेली व्लॉगर्स और फैमिली व्लॉगर्स को। नहीं, ये फैमिली ब्लॉगर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यार देखो हमारे भी कंटेंट में फैमिलीज होती हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, सब होता है। अपना घर लोगों तो नहीं होता ना। को नहीं, देखो अब वो घर दिखा रहे नहीं दिखा रहे, सब्जेक्टिव है ना। तो अब कोई अगर लड़की है कुछ ब्लॉग बना रही हैं, तो वो अपने घर से, वो ज़्यादातर उनका टाइम अगर घर में स्पेंड हो रहा है तो वो घर में ही दिखाएंगे ना, वो घर में ही कुछ बोलेंगे और क्या बोलेंगे। अब मैं नहीं बना रहा ना, मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, बट भाई सोशल मीडिया की खूबसूरती क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास 1000 ऑप्शन है, आपको वही क्यों देखना? अगर आपको मसला है तो भाई हमारा देख लो ना ब्लॉग, हमारे से भी मसला है भाई उसका पॉडकास्ट देख लो, उससे मसला छोड़ो जुनेजो का ब्लॉग देख लो। तुम्हारे पास ऑप्शन है, नहीं जाके उसको कमेंट करूंगा, देखूंगा पूरा, उसके बाद कमेंट करूंगा। तो भाई तो आप देख रहे हो, वही बात ना, मासेस जो है ना कभी क्लासिक से रिलेट नहीं करती। जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों का एक सीरीज आती थी
भंड हो गया। बिल्कुल, मुझे अभी याद है कि आप लोग उसमें रमज़ान में वो सीरीज़ चलती थी जिसमें आप वालदा का रोल कर रहे होते थे, अक्सर कभी नाइट क्रिकेट हो रही नहीं थी। भंड हो गया मैंने वालदा नहीं किया कभी। एक ऐसा किया जिसमें आप सहरी में वालदा बने। नहीं यार, हाँ, आप वालदा नहीं, बने। वो हम लोगों ने स्क्रिप्ट जरूर बनाई होगी, हाँ, बट भंड हो गया सीरीज में कोई ना कोई हम कैरेक्टर होते थे फ्रेश। तो वो शुरू हो गए कि नहीं? क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं, वो स्टिल वेट करते हैं। या लास्ट वाली जो हमने बनाई थी उस पर तकरीबन हमारे 2.6 मिलियन लग गए थे, और उस वक्त डॉलर भी मेरे ख्याल से 150 का था। देख लो भाई। तो क्या इरादा है? पैसों का इरादा, पैसे कोई अच्छा ब्रांड देगा तो ओके बना लेंगे यार। इनका करीब रमज़ान में कोई इरादा नहीं है, मतलब लोग एक्सपेक्ट यार रमज़ान में दूसरी चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, होपफुली वो हो। बट बेकार फिल्म से शायद स्किट आप देख लें, बट ज़रा वेब सीरीज़ बनाते तो ये खर्चा होता है, एक अच्छी कोशिश करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है अपने पोर्टफोलियो के लिए भी अच्छा हो, तो खर्चा तो होता है। और अभी जेब से लगाएंगे तो उतना रिटर्न आएगा नहीं, तो वो बेवकूफ़ी है। कभी सोचा बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाए इस आइडिया को? आइडिया तो आप लोगों का बड़ा प्लेटफॉर्म लेगा हमें तब हम लेकर जाएंगे ना। बहरहाल पाकिस्तान के मेरे ख्याल से पहला बेकार फिल्म पहले ही यूट्यूबर हैं जो आपको इन फ्लाइट में दिखेंगे। एक्सेप्ट एमिरेट्स, आपको दुनिया भर की काफ़ी सारी आपको ऐसी एयरलाइन है जिसमें हमने कभी देखी भी नहीं, उसमें भी आपको हमारा कंटेंट मिलेगा बेकार फिल्म का। वो भी भंड हो गया, शायद उसमें नाम चेंज है, उसमें डबल ट्रबल है एक, जो हमारी भंड हो गया सीज़न 3, उसका नाम है डबल ट्रबल के नाम से वो, क्योंकि वो ज़रा नाम में इशू हो रहा था तो उन्होंने नाम चेंज किया। हमारा पोस्टर वही है। तो आप इत्तिहाद एयरवेज़ में जाएं, आप टर्किश एयरवेज़ में जाएं, वर्जिन अटलांटिक में जाएं, आप काफ़ी सारी दुनिया भर की फ्लाई जिना में भी किसी ने भेजा था मुझे, आपकी वेब सीरीज़ है तो वहाँ आपको मिलेगी। अमेज़ॉन पे हमारी कुछ वेब सीरीज़ हैं, बट वो रेंटेड है, वो मतलब अमेज़ॉन प्राइम पे नहीं है, अमेज़ॉन पे रेंट करके आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं। नहीं, यही सेम सीरीज लोग, क्योंकि मैंने देखा है कि हफ्ते पुराने कमेंट भी उन वीडियोस में। हमारा देखो, अगर आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना कि अमेज़ॉन प्राइम, भाई अमेज़ॉन प्राइम नहीं इंटरेस्टेड है, अमेज़ॉन प्राइम इंटरेस्टेड है लेने में पाकिस्तान का कंटेंट। उसको वही कंटेंट, भाई सेम लैंग्वेज का कंटेंट आपको इंडिया से मिल रहा है, और वो इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोफेशनल है, तो वो क्यों है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में पेड सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स अगर एक बंदे के पास है तो 4 लोग देख रहे हैं उसको, और बाकी सारे लोग पता नहीं और दूसरे IPTV या दूसरी तरीके से वो लोग देख रहे होते हैं नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन पाकिस्तान में कम है, जबकि इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा है। इंडिया में पेमेंट गेटवेज ज़्यादा हैं आपके पास, गूगल पे और 10 तरीक़े हैं आपके पास। तो एक आम आदमी भी, एक मतलब नॉर्मल इंसान भी वहाँ पे आराम से डिजिटल से कनेक्ट हो सकता है, वो सब्सक्राइबर बन सकता है, पेड सब्सक्राइबर बन सकता है, क्योंकि पेमेंट गेटवेज हैं और वो सब एक्सेप्ट होते हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान में ज़रा ये इशू है, इस वजह से नेटफ्लिक्स को जहाँ से पैसा नहीं मिलेगा वहाँ पैसा क्यों लगाएगा वो। अभी एक आ रही है मेरे ख्याल से मोमल प्रोडक्शंस की आ रही है वेब सीरीज़, वो कब आएगी ये नहीं पता, बट वो नेटफ्लिक्स के एक ही आ रही है, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एक है। बाकी जो आप देखते हैं जो नेटफ्लिक्स पे अगर पाकिस्तानी कोई कंटेंट मिल गया, तीफा वीफा, वो ओरिजिनल नहीं है। आई मीन वो नेटफ्लिक्स को बेची है। एक होता है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, वो चाहिए हमें। नेटफ्लिक्स पे बेचना वो जो इंडिया में कर रहा है वो, हाँ, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल खुद इन्वेस्ट करे तो फिर मजा आएगा। अच्छा, मुझे एक बताएं कि भारत की बात चल रही है, इतना काम आप लोगों ने किया और जाहिर सी बात है शरद पार से भी बड़े मैसेजेस कमेंट्स आते थे, कभी कोई ऑफर आई भारत से कि यार ये हमारे पास आके करो, कभी इंटरेस्ट रहा? नहीं, ऑनेस्टली इंडिया से तो ऐसी कोई ऑफर नहीं है। इंडिया से हाँ एप्रिसिएशन बहुत आती है। हमारे एक और भी चैनल है इमेजिनेशन पिक्चर्स, वहाँ पे ज़्यादातर ऑडियंस ही इंडियन है। इत्तेफाक से पता नहीं वो एक चैनल बना, वो चैनल पे वेब सीरीज़ डालते हैं डिफरेंट तरीके की, और वहाँ पे आपको ज़्यादा वेब सीरीज़ मिलेंगी, मैं दिखाऊंगा। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो हमारी जो ऑडियंस देखी ना मैंने, वो इंडियन ही है। और वो ना सिर्फ आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, वो सुपर चैट के थ्रू वो पैसे भी भेज रहे होते हैं, बड़ी बात है, वीडियोस पे या उस पर। तो वो एक हुआ ज़रूर है, बट हाँ ये ऐसे कोई ऑफ़र नहीं है। कोलैबोरेशन की तो हो रही होती हैं, कोलैबोरेशन की हैं, दोस्त यार होते हैं, बातें चलती हैं, और भी मतलब भुवन के अलावा भी बहुत सारे हैं जो, और है काफ़ी सारे इंडिया के, सलोनी और दूसरे दोस्त हैं, तो वो हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं, बट सही है। वो अभी मामला तो ऐसे चल रहे हैं कि वो पब्लिक नहीं हो सकता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ब्रांड्स जो है अब लॉन्ग फॉर्मेट से ज़्यादा रील फॉर्मेट की तरफ इंटरेस्ट? ब्रांड क्या, हम लोग भी इंटरेस्टेड हैं रील में। रील पे आप लोगों ने बहुत पहले रील नहीं शुरू कर दी थी? वो मेरे ख्याल से टाइम से पहले था, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उस वक्त था नहीं, तो हम लोग रील
चीज़ बना, रील के ड्यूरेशन वाली कोई कंटेंट बना रहे थे, बट वो बना रहे थे हम लैंडस्केप में। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो उस फॉर्मेट को, वर्टिकल फॉर्मेट को सपोर्ट करे। वाइन एक ऐप थी, वो पाकिस्तान में तो किसी को पता भी नहीं है वाइन ऐप, तो वो पहले ही अपने टाइम से पहले आ गई थी वो तो वो उसी वक्त ही बंद हो गई। तो बाद में म्यूजिकली आया जो टिकटॉक बन गया, फिर इंस्टाग्राम पे रील्स आ गई, तो अब लगना शुरू हुआ चलो वर्टिकल कंटेंट पे भी थोड़ा काम करते हैं। तो कर रहे हैं आप? हम तो कर रहे हैं वर्टिकल पे, तो आपको कुछ ना कुछ तो काम, रैंडम शिट तो मिलेगा कुछ ना कुछ। कैसा रिजल्ट है? और पहले क्या व्यूअरशिप कैसी है? नहीं, व्यूअरशिप बेटर है। मैंने देखा अभी लास्ट टाइम हमने एक रील बनाई, मेरे ख्याल से 2-3 दिन लगे उसको बनाने में, और जब बनी बहुत अच्छी लग रही थी, एडिट हुई बहुत अच्छी लग रही थी। पोस्ट करने से पहले मैंने कह दिया था कि यार इस पे व्यूज़ नहीं आएंगे। मैंने बोला क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये काम पोर्टफोलियो के लिए कर दिया हम लोगों ने, बट इस पे व्यूज़ नहीं आएंगे। और वो गारंटी दिया। दूसरे दिन भी हमने एक और रील डाली, और रील डालने से पहले मैंने कहा इस पे व्यूज़ देखना और उस पे व्यूज़ देखना बहुत फ़र्क होगा, और बाकी में ड्रास्टिक फ़र्क नहीं, फ़र्क तो बहुत आया है। और दूसरा ये है कि लोगों का इंटरेस्ट बहुत चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। यार खुद भी आप स्क्रॉल जब करते हो चीज़ों को, तो आपको हुक वाली वीडियोस पे आप हमेशा रुकते हो, वरना तो आप स्क्रॉल करते जाते हो। ब्रांडेड वीडियोस को तो यूजुअली आप इग्नोर ही करते हो, तो हुक रखना ज़रूरी है। लेकिन गालियाँ हो रही हैं अब तो ज़्यादातर कंटेंट के अंदर। तो यार जब खाने में जायका नहीं हो तो फिर आप या तो चटनी या मिर्ची डालते हो, तो गालियाँ आपके इस कंटेंट में जो ना मिर्ची का काम करिए। आपका कंटेंट अगर फ्लैट हो, आप 3-4 गालियाँ बक दो, कंटेंट आपका वाह हो जाता है। सेम इंडियन जो ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, एक्सेप्ट सम कॉमेडियंस, उनके आप कॉमेडी उठाएं, आप हंसते हैं, सब कुछ स्टैंड अप कॉमेडी जो हो रही है, हाँ आप हंसते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बिलो द बेल्ट भी बातें होती हैं बहुत ज़्यादा। बट आप कभी उसमें से आप एक दिन बैठे हैं, एडिट करें, उसमें पूरी गालियाँ बीप नहीं करें, एडिट कर दें, और फिर वही जो उसने सेट जो उसने आपके सामने परफॉर्म किया था, वो सेट को दोबारा देखें, तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। अब आपको लाफ्टर कम आएगा, कंटेंट ही खत्म हो जाएगा। तो यही चीज़ नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि यार आजकल नेचुरल है, आप हर जगह तो देखते हो ये लैंग्वेज बात होती है, तो फिर मैं कहता हूँ फिर कपिल शर्मा कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इतना बड़ा शो लेके, वो भी तो कॉमेडी कर रहा है ना। तो सही है, गाली हम भी बकते हैं यार, बट कुछ चीज़ें होती हैं कैमरे को देख के रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरे ख्याल से, वो ज़रा अवॉइड करना कराची वाला गाली ना बके तो बात अधूरी है। ऑफ कैमरा बक देना, आवाज़ से आपकी जितनी बढ़ा से निकाल दो, बट कैमरे पे, क्योंकि यार ये कंटेंट जब आपने डिजिटल पर डाल दिया तो डिलीट नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं ये किसी ने सेव किया हुआ है, कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद फिर आप कोई चीज़ देख रहे हो, एम्बैरेसमेंट हो रही है, यार अबे ये क्यों डाल दिया था मैंने। तो 1-2 दफ़ा हो जाए तो चलो समझ में आता है, हर दफ़ा ना हो एम्बैरेसमेंट। आप जो कंटेंट कर रहे थे, माँ बाप बच्चों को दिखा रहे थे, आप अपने बच्चों को भी रिसेंट जो कंटेंट चल रहा है दिखाएंगे, जो चल रहा है मामला? तो हम तो मुझे लगता है जब आप लोग कर रहे थे तो फैमिलीज़ के साथ लोग बैठ के देखते थे। यार मसला ये है कि बहुत सारा, अब एक तो होता है आपको दिखाना, जब से ये रील्स और ये चीज़ें आ गई हैं, शॉर्ट्स आ गए हैं, तो अब आपके कंट्रोल में नहीं है। आप खाली स्क्रॉल अप कर रहे हो और आपके सामने कंटेंट आता है, हर तरह का आ रहा है, तो वो एक ज़रा एक ट्रिगर चीज़ करती है, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ज़्यादा आप। जहाँ तक सवाल था कि हाँ किसी के चैनल जाके देख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अब वाला चीज़, अब वो चीज़ गई। अब बच्चे ज़्यादातर स्क्रॉल अप कर रहे होते हैं, तो उसको पता नहीं कभी फूड व्लॉग भी आ रहा है, कभी कुछ भी आ रहा है, कभी किसिंग प्रैंक भी आ रहा है, क्या आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है। तो एक ही मतलब मिनट में वो 10 जॉनरा से गुजर रहा है, तो ये ज़रा ट्रिगर करती है, इसको सख्ती करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पे पाबंदी लगा दी है सोशल मीडिया यूज़ करने पे। बट मसला यही है ना कि चलो सही है, 16 साल का बच्चा अकाउंट नहीं बना सकता है। अब 16 साल का बच्चा किसी का अब्बा का भी तो मोबाइल ले सकता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। और अब्बा की भी सर्च हिस्ट्री चल रही है कुछ अलग, वो उसमें भी घुस गया। तो ये मसला नहीं, आप दिखाएंगे खुद क्या सजेस्ट करते हैं आप? आपका तो कंटेंट लोग देखते थे ना, बच्चे भी देखते थे। यार मैं तो कहता हूँ हमारा भी नहीं देखे, कुछ और ही कर ले। अच्छा सही है, अब हर कौम का हर बंदा अगर यूट्यूबर बन गया तो साइंटिस्ट कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, पाकिस्तान में इंजीनियर कौन बनेगा? भाई हर कोई यूट्यूबर बन रहा है, डॉक्टर भी यहाँ पे पॉडकास्टर बन के बैठे हैं, मोरल पॉलिसिंग कर रहे हैं। तो भाई तुम डॉक्टर हो, तुम अपना काम करो। ब्यूरोक्रेट्स बने तो भाई एक तो मुझे देखो, कोई BBA करके कोई फोटोग्राफर बन रहा है, मुझे नहीं मसला। कोई मास्टर्स MBA करके कोई फोटोग्राफी कर रहा है, फिर स्टूडियो खोल रहा है, मसला तो होना ही चाहिए, वो भी बिजनेस ही कर रहा है ना। बट अगर कोई डॉक्टर है
वो यूट्यूबर बन रहा है, मुझे उससे मसला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने एक ग्लोबल कॉज सेलेक्ट की थी अपने लिए, नोबल प्रोफेशन है ये आपका, आपने जो अपना डॉक्टरी जो आपने की है, उसके बाद आप टाइम जो है ना यूट्यूबर बन के गुजार रहे हो, तो लानत है आपके ऊपर, क्योंकि आपने एक सीट ज़ाया की है। आप शुरू में कुछ और कर लेते, डॉक्टर बन के तुम यूट्यूबर तो नहीं बनो यार प्लीज़। सही है आप पार्ट टाइम कर रहे हो, हर कोई करता है, सोशल मीडिया आपके हाथ में, बट भाई अपने क्लिनिक पे ज़्यादा फोकस रख, मरीजों को ज़रूरत है, और पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही मरीज़ है। हाँ, और मरीज मार भी देते हैं। तो ये मुझे बड़ा, और आजकल तो बड़ा ही मैं कुछ देख रहा हूँ, कंटेंट अगर आपको चलाना है तो मोरल पुलिसिंग स्टार्ट कर दो, भले आपके साइड में 10 चिक्स चल रही हो, मगर दूसरा के गिरेबान पे कि ये बेहयाई कर रहा है, तो ये बड़े मसले हैं आजकल। तो मोरल पुलिसिंग आजकल कंटेंट बहुत चल रहा है, करके वीडियो हर बंदा जो है ना वो दूसरे को सिखाने के लिए खड़ा हुआ है, इसको बोलने के लिए, उसको बोलने के लिए, फिर माफ़ी भी मांग रहे होते हैं, यार हाँ वो मैंने गलत जज कर लिया, तो भाई बोलो ही नहीं ना यार, अपना कंटेंट बना लो। तो आजकल ये बड़ा क्लिकबेट कह सकता हूँ मैं, कि किसी का भी एक मशहूर बंदे को उठाओ और उसको रगड़ दो। अब जैसे फैमिली ब्लॉगर की बात हो रही है, आप फैमिली ब्लॉगर की बात करते हैं, आपके ज़बान पे 3 ही लफ्ज़ आ रहे हैं, जबकि 300 लोग कर रहे हैं। हाँ, वो 300 लोगों के बारे में वो कौन बात कामयाब करेगा? हो गए ना असल में, और उन्हीं ने ट्रेंड शुरू किया। आप असल में उनके हेटर्स गैदर करते हो अपने पास, और आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, ये है वजह, और कुछ नहीं है। देखो अगर किसी अगर आप बुराई की बात कर रहे हो किसी, तो सपोज करो कि कराची में क्राइम की बात करते हैं, तो आपने बोला यार मैं सिर्फ मर्डर वालों को पकड़ूंगा, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ूंगा, पहले मर्डर वालों को मैं पकड़ूंगा। तो भाई क्राइम तो क्राइम है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सब क्लियर करो एक साथ जो आ रहा है। तो बाकी जो 300 लोग जो बहुत एक्सट्रीम पे जाके कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनकी वो रीच नहीं है, और उनके बारे में बात करके आपको वो वाले हेटर्स नहीं मिलेंगे उतने उनके जो आप गैदर कर सको, तो आपकी रीच भी डाउन जाएगी। तो आप कभी मैंने ये मोरल पुलिसिंग वालों के देखा है मैंने, इतने सारे टिकटॉक लाइव पे जाओ, इतने लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सॉफ्ट पॉइंट चल रही है, आप नहीं बात कर रहे हैं, मगर आपको वो 3 लोग ही दिख रहे हैं। अरे उनको पीछे छोड़ दो यार, दूसरों के पीछे लोगो। तो मतलब जो डकी के साथ हुआ जस्टिफाइड नहीं था यार? देखो वायलेंस कहीं भी आप जस्टिफाई नहीं करते, किसी भी सूरत हो, किसी के साथ भी हो। बहरहाल अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जो लोग कह रहे हैं ना यूट्यूबर क्यों नहीं बोल रहे, यार कल को तुम मर्डर करके आ जाओ और मुझसे एक्सपेक्ट करो भाई आपका दोस्त हो, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? अरे मर्डर किया भाई, मैं कैसे खड़ा हो जाऊँ? बैटिंग ऐप मैं नहीं कर सकता, नहीं वो बैटिंग ऐप हो या गैमलिंग हो, कुछ भी हो, बट एक चीज़ कोर्ट में चल रही है, मुझे कहाँ खड़ा रहने को कह रहे हो यार? एक चीज़ कोर्ट देख रहा है, एक केस चल रहा है, वो मैं तो सबसे जब क्लियर हो जाएगा तब मैं ये बड़ा मसला है। एक्सपेक्ट करते हैं दीनी मामले में यूट्यूबर बोले, बाकी और चीजों पे भी यूट्यूबर बोले, सियासी मामले में बोले, को ये बड़ा मसला है। समझ बैठे हैं। हाँ, ये मसला है। लेकिन और उसकी वजह ये है कि कुछ 4-5 हैं जो मोरल पुलिसिंग करते हैं, और उनका तो धंधा ही यही है, और उनकी वजह से उनके ही ज्यादातर लोग हमारे पास भी आके कमेंट करेंगे कि आप क्यों नहीं, अरे हमने तो वो दुकान ही नहीं लगाई भाई, कभी नहीं लगाई, हमारी तो ब्रेड की दुकान थी, तुम बोल रहे हो गोश्त बेचो, नहीं बेचना, हमने शुरू से ब्रेड ही बेची है भाई। तो बस जब आप हमारे चैनल में घुसते हो तो हम बोलते हैं भाई लाफ्टर के लिए आए हो आप, तो वहाँ पे अगर हम न्यूज़ वाला कंटेंट लगाना शुरू कर देंगे ना, तो लोग बोलेंगे ये तो हमने वो ऑडियंस शुरू से बनाई नहीं। आप जियो न्यूज़ पे कभी आप सिटकॉम देखते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं देखते भाई? जब जियो के दोनों ही चैनल जियो के हैं ना, दोनों ही चैनल जियो के, तो वहाँ पे भी चला दो। जबकि एंटरटेनमेंट पे आप कभी न्यूज़ नहीं देखते, कभी कोई न्यूज़ वायरल करनी हो तो एंटरटेनमेंट पे चला दो, क्योंकि भाई आपकी ऑडियंस है यार, सब लोग सुनते हैं, लोगों की ये लॉजिक होती है ना। बट नहीं, क्योंकि एंटरटेनमेंट की ऑडियंस एक अलग है, न्यूज़ की ऑडियंस अलग है, दोनों का नेचर डिफरेंट है। सही। ये फिक्शन में रहते हैं और ये रियलिटी में रहते हैं। हम जो काम करते हैं वो फिक्शनल थोड़ा सा होता है, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है। तो अगर हम न्यूज़ कवरेज करना शुरू कर दिए और हम भी एक कैमरे लेके बक 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 करना शुरू कर दिया ना, हमने अभी कर रहे हैं लोग, जर्नलिस्ट बने हुए हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप जर्नलिस्ट हो तो समझ में आता है ना, आप जर्नलिस्ट भी तो नहीं हो ना, बोनाफाइड जर्नलिस्ट। आप जर्नलिस्ट नहीं हो तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो? चाइना वाला निज़ाम होना चाहिए, डिग्री है जर्नलिस्ट, अगर जर्नलिस्ट हो तो डिग्री दिखाओ, वरना तो आप कोई चैनल नहीं खोल सकते आप। बिल्कुल जर्नलिज्म के ऊपर। तो मोरल पुलिसिंग वाले तो उसके लिए तो मैंने देखा था जब ये कश्मीर वाला मामला, क्योंकि वो यूजुअली वो मामला बिगाड़ देते हैं वो लोग।
एक शख्स है, अगर वो काम कर रहा है, उसके कुछ नोक-झोंक हो गई, ये उस पे एक वीडियो बनाएंगे 4 लोग उठ के, उसके दुश्मन पैदा कर देंगे मार्केट में। अब उसकी जान को भी खतरा होता है। तो ये तो वो किसने किया? आपने किया। और आपके अगर कोई पर्सनल लाइफ में घुस के क्रिटिसाइज करना शुरू कर देना पॉइंटर्स, फिर आपको रियलिटी चेक मिलेगा। पर तो ये ज़रा ये वाले चैनल्स पे तो बिल्कुल ही सख्ती, तो मैं बच्चे को भी बोलूँगा ये वाले चैनल नहीं देखो जो हेट फैला रहे हैं, चाहे वो किसी के लिए भी। भाई मुझे अगर सपोज करो डकी के काम से मसला है, तो मुझे अपना पर्सनल मसला होगा ना, मैं उसको लेके दुश्मन बन जाते हैं ना, मतलब जंग क्यों करूँ? उसके कंटेंट से मसला, डकी से थोड़ी मुझे कभी मसला होगा। तो आप वो बंदे से मसला क्यों कर रहे हो? भाई उसके कंटेंट को आप वो क्रिटिसाइज करो। ऐसे ही आपका ताल्लुक हवाई ताल्लुक कराची से? मेरा हवाई ताल्लुक मुझे बताया, मेरा गांव कराची। हाँ, आपका गांव कराची है। जो हमने रिसेंट टाइम पे कराची को तब्दील होते देखा, कराची का मतलब जो मैं देख रहा हूँ कि टैंकर से भी बच्चे कुछ ले जा रहे हैं, गटर मिला पानी भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है कराची शहर में। देखो, 2 गाड़ियों की टक्कर होती है ना, तो कसूरवार कौन होता है? जिसकी गाड़ी थोड़ी बड़ी होती है बस। तो बहुत सारी जगह पे आप कभी रोड पे शारा फैसल पे निकलो और आप टैंकर देखो कहाँ जा रहा है, और फिर आप एक बाइकर्स को देखो वो कहाँ गाड़ी चला रहे हैं। तो सही है, टैंकर्स के भी ब्रेक नहीं लगते हैं, बिल्कुल मसला है, और स्पीड में चला रहे हैं। मैंने देखा गुस्से होते हैं, स्पीडिंग है, बीच में जा रहे मसला है। मगर बाइकर्स को भी गैप रख के चलाना चाहिए। वो तो टैंकर है ना, हम अपनी गाड़ी अक्सर गालियाँ बकरे होते हैं ना, यहाँ से आ गया एकदम से ब्रेक मारना पड़ जाता है, तो उसकी वजह से अगर एक्सीडेंट हो जाता, सपोज करो किसी ने एकदम से कट मारा मेरे सामने से आके और एक्सीडेंट हो गया, कसूरवार कौन होगा? बड़ी गाड़ी वाला जला दिया। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे देखा गया है, सारी जगह पे नहीं होता, नहीं होता, बट हर जगह पे ना टैंकर वाला भी कसूरवार नहीं। हाँ, ये बिल्कुल है। मैंने बहुत सारे केसेस कवर किए। हाँ, इसको आप बिल्कुल टाइपकास्ट में, वो बेचारे पठान के खिलाफ कैंपेन निकाल दी। बोरे हो जाएंगे आप ये बात करके। नहीं, मैं उनके खिलाफ कैंपेन निकाल दी ना, वो बेचारे जो नहीं भी हैं वो भी बोल रहे भाई हम तो सही से चला रहे थे। तो कभी कभी आप जरा, ये बड़े सेंसिटिव चीजें होती हैं, देख संभल के करना चाहिए। अब आप जो बेचारे जद्दी पुश्ती यहीं रह रहे हैं, उनको भी आप कह रहे हो नहीं भाई इनको अफगानिस्तान, अब एक भाई वो यहीं के लोग हैं, मुकामी बड़ा मामला चल रहा है। ये मुकामी गैर मुकामी मुझे समझ नहीं आता। ये भाई जो इस शहर में रह रहा है वो इस शहर का है, वो यहाँ से कमा रहा है, अगर यहीं पे स्पेंड कर रहा है वो इस शहर का है। लेकिन ये तो एक टैंकर वाला मामला है ना। मैं ओवरऑल अगर आप कराची को देखते, तब्दील होते देखा है आपने कराची को, और मसला ये है कि मतलब मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट कहूँगा बर्बाद होते देखा है। देखो सही, क्या कहेंगे आप? जब तक आप सही काउंट नहीं करोगे तब तक मसलों का हल, किसी भी मसले का हल नहीं निकलेगा। सिर्फ एक जो बड़ा मसले का हल है ना, वो ये सेंसस करा दो सही से। अभी मैं कह रहा हूँ जितना ऑफिशियल सेंसस में जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उतनी तो शारा फैसल पे 6 से 8 बजे के दरमियान दिख जाती है। 1,75,00,000 कह रहे हैं। अब आप ये बताओ कि आपको जो सहूलतें दी जा रही है ना, वो 1,75,00,000 लोगों की दी जा रही है। 2.5 करोड़ से ऊपर यार हो सकता है 3.5 करोड़ भी पॉसिबिलिटी है कराची। तो अब आप खुद बताओ ना, तो फिर मसले होंगे। तो अब मसला कहाँ आ गया? मसला आ गया काउंटिंग पे, क्योंकि अम्मा ने खाना बनाया ये सोच के कि बच्चे हैं 4, अबे बच्चे हैं 10, 4 नहीं है, तो फिर लड़ाई भी होगी, कोई भूखा रह जाएगा कोई। तो भाई असल मसला जो आता है ना किसी भी चीज़ का, वो आता है काउंटिंग से, कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है 4 लोगों के लिहाज से, बंदे बैठे हैं 10, सही है। और जो शख्स कराची में 6 महीने से ज़्यादा गुजार दे, उसको भी आप यहाँ पे काउंट करो, उसको आप उसके आबाई गाँवों में काउंट नहीं करो। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो रिसोर्सेज यहाँ की यूज़ कर रहा है। बिल्कुल, वो यहाँ की रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, यहाँ की सड़क, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ का पानी, यहाँ की गैस, हर चीज़ यहाँ की यूज़ कर रहा है। तो वो यहाँ इस शहर का हिस्सा है। अगर आप उसको भी मुकामी गैर मुकामी बोलना शुरू कर दोगे, तो भाई आपने उसको खुद ही बाय नेचर उसको बना दिया ना गैर मुकामी। उसको मुकामी बनाओ ताकि फिर काउंट हो वो यहाँ पे। तो सही काउंटिंग होगी तो आहिस्ता आहिस्ता मसलों का हल निकल जाएगा, चाहे वो सड़क हो और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हल्का बंदी हो, तो और बहुत सारे मसले हैं। किस पे बात करूं? जर्नलिस्ट तो मैं हूं नहीं, तो मैं ज़्यादा नहीं। चले, मैं आपसे ज़्यादा बस आखिरी सवाल करके इसी कराची वाले मौजू पे करूंगा। आप क्योंकि कराची वाले और आपने ग्रास रूट कराची देखा, और आप लोगों ने काम किया कराची में, सड़कों पे काम किया, मैंने देखा आप लोगों का। हमने बहुत खतरनाक कराची भी देखा, कर्फ्यूज भी देखे। बताया वो कराची, भाई वाला कराची बताया मुझे। अब मैं भाई से पहले वाला भी कराची में बता सकता हूँ आपको। जब 2 भाई थे, सही है,
एक आफाक भाई थे, एक अल्ताफ भाई थे। अच्छा। तो उस दौर में तो हम लाइन्स एरिया में रहते थे भाई, वहाँ पे हकीकी थी। तो अब आप क्लैशेस देखो, हमने क्लैशेस देखे हैं बहुत ज़्यादा। हम स्कूल जाते थे तो गलियों में खाली हम घरों के वो निशान देखते हुए जाते थे कि इस घर पे कल 12 गोलियों के खौल थे, सुराख हुए थे, आज जो है ना वो 18 हुए हुए, मतलब कल 6 और पड़ी हैं इस घर पे। तो हम, एक गली थी वहाँ पे क्लैशेस होते थे, तो हम सुबह जब भी जाते थे तो गिनते हुए जाते थे। और कभी फायरिंग हो जाती थी तो स्कूल में बैठे हुए कि जब वो बंद होगी तो निकलेंगे कॉन्वॉय बना के। ये इस तरह का कराची देखा हम लोगों ने। फिर हमने पीसफुल कराची भी देखा, आई ओन कराची करके कैंपेन भी देखी हमने। मुस्तफ़ा कमाल के जो टाइम चल रहा था वो कराची भी देखा। उस वक्त कॉन्सर्ट्स बहुत सारे होते थे और बहुत सारे इवेंट्स होते थे, पब्लिक इवेंट्स होते थे, उसमें भी हमने बड़ा देखा। 12-12 बजे 2-2 बजे फैमिलीज़ निकली हुई हैं। उसके बाद फिर ये हमने यहाँ पे टारगेट किलिंग देखी, कि जो आप फिर गैंग वॉर देखा हमने, टारगेट किलिंग देखी, लसानियत की बुनियाद पे हमने वो मसले देखे कि भाई आपको शक्ल देख के, कलर देख के, शनाख्तियात देख के, वो बड़े मसले देखे। तो ये शहर जो है ना बहुत चीज़ें सर्वाइव करके अभी भी चल रहा है। बड़ी बात है, अभी चल रहा है। तो कुछ बेसिक इश्यूज़ हैं इसके, मेरे ख्याल से जो भी पार्टी है, चाहे वो यहाँ वाली हो या वहाँ वाली हो, भाई इस शहर को या तो आप ओन कर लो यार। अच्छा, लोगों शहर को गैर नहीं समझो, ये भी नहीं पता है। दूसरी पार्टी हो जो जिनको कहते हैं कि भाई वो तो कराची से रिलेट नहीं करते, छोड़ दो ना अब ये डिबेट। अगर वो है कराची में सही है, अब आप ओन कर लो भाई, आपका शहर है, अब आप अपने शहर को किस तरह रखना चाहते हैं वैसा रखो, सिंपल। आवाम को ये भी नहीं पता ना कि टाउन्स का जो बंदरबाट हुआ है, एक 14 टाउन पीपल्स पार्टी के पास है, 4 टाउन पीटीआई के पास है, 6 टाउन जमात इस्लामी के पास है। अब वो कहते हैं ये करेंगे, आवाम फंस गई इस बीच में। ये तो शुरू से पूरे कराची का अलमिया है ना। कोई कहता है कंटोनमेंट का एरिया लगता है, सड़क नहीं बनेगी, फलाना है, ये कोई कहता है उसका एरिया है, ये DHA में लगता है, वो उसमें लगता है, वो इसमें लगता है। तो ये मसले तो हमारे लिए बड़े, भाई मैं एक आम आवाम हूँ, मुझे सब मसले सिंक्रोनाइज चाहिए, सब मसलों का सॉल्यूशन सिंक्रोनाइज चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट है उनके जितने भी मसले हैं भाई एक साथ सिंक हो जाओ, इस शहर को ओन कर लो। भले आप किसी भी पार्टी से हो, अगर आपको लग रहा है या लोगों को लगता है कि यार ये लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते, भाई छोड़ दो अब ये बात। अब जो है तो वो है, बिल्कुल जो भी है इसको, शहर को ओन कर ले और अपना शहर समझे। ज़बरदस्त। मैं इसी मैसेज के साथ इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बैठ के। बचपन में जिनको देखा उनके सामने बैठना, बकौल उमर शरीफ साहब के, मैं पहली बार आपको अपने सामने जिंदा देख रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। और ये सर इसी के साथ इख्तिताम करते हैं इस पॉडकास्ट का। और ये मुबीन भाई हमारे साथ थे, मैं सर बोलूँ ज़्यादा बेहतर है, मुबीन सर हमारे साथ थे। और इन्होंने कंटेंट क्रिएशन का पाकिस्तान में आगाज़ किया, लेकिन वो कई और चीज़ें चली गई, बहुत अलग अलग मामलात हो गए। इस पर तवील एक गुफ्तगू रही, उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन रहा होगा। और सर वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं इस पॉडकास्ट का। ज़िंदगी ने वफा की तो एक बार फिर आपके साथ मिलेंगे।